अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान ने नवाज शरीफ को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का दिफा करने के लिए खुद सामने आ गए। नवाज शरीफ के मुतनाज़ा खिताब को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म ने गुजरावाला जलसे को सर्कस से तशबीह देते हुए खिताब करने वालों को सियासी अदाकार करार दे दिया, जबकि मौलाना डीजल पर भी 2 साल की भड़ास निकाल दी। जलसा पहला ट्रेलर था। मैं चाहता हूं कि अपोजिशन रोजाना जलसे करे। मौलाना फजलुर रहमान को उस वक्त खिताब के लिए बुलाया गया जब अवाम ने जाना शुरू कर दिया और वो खाली कुर्सियों के बारे में कहते रहे कि ये अवाम का ठाठे मारता समंदर है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना पर बावर करा दिया कि वो मौलाना की जरूरत है, मौलाना की उनको कोई जरूरत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान दिल की भड़ास ना निकाल सके, जिसका इजहार उनके चेहरे पर नुमायां नजर आ रहा था। 11 जमातों का इत्तेहाद भी इतना बड़ा जलसा ना कर सका जितनी तवक्को की जा रही थी। मरियम नवाज इस जलसे से खुद को ताकतवर महसूस करने लगी होंगी, मगर अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम गुजरावाला जलसे की गूंज अभी बाकी है। ये जलसा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुका है, जिस पर तनकीद करने वाले ज्यादा और तारीफ करने वाले सिर्फ मुस्लिम लीगी हैं। सोशल मीडिया सारिफीन मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों ले रहे हैं। लीगी कारकुन इस जलसे को कामयाब करार दे रहे हैं, मगर हकीकत में इस जलसे में बहुत सी खामियां उभर कर सामने आई हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक बार फिर इम्तियाजी सलूक करके उन्हें इस वक्त माइक दिया गया जब जलसे के शुरका घरों को जाना शुरू हो गए। इस तरह मौलाना हुकूमत पर अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल सके और मुंह बनाकर स्टेज से उतर गए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने भी पुरजोश खिताब को तरजीह नहीं दी और फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे। इस जलसे में सिर्फ लीगी रहनुमा ही दिल की भड़ास निकाल रहे थे, जबकि नवाज शरीफ ने जलसे में तकरीर करके एक बार फिर पाक फौज को बराह रास्त ललकार दिया, जिसे पाकिस्तान की आवाम ने नेक शुगून करार नहीं दिया। अवामी और समाजी हलकों का कहना है कि सियासत अपनी जगह है, मगर मुल्की सरहदों की हिफाजत करने वालों के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना नवाज शरीफ जैसे सीनियर सियासतदान को जेब नहीं देता। इस जलसे के हवाले से चंद हकाइक पेश करना जरूरी है। गुजरावाला और इसके 60 किलोमीटर अतराफ के कौमी असम्बली के कुल हलकों की तादाद 21 बनती है। 2018 के इलेक्शन में इन 21 में से 19 हलकों से नून लीग के अराकीन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल के तमाम हलकों से नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था। सरगोदा की एक नशिस्त के अलावा बाकी तमाम नशिस्तों से नून लीग कामयाब हुई थी। इन 19 हलकों से नून लीग को मजमूई तौर पर 23 लाख से जायद वोट मिले थे। इसके अलावा इन हलकों में पीपल्स पार्टी का भी माकूल तादाद में वोटर मौजूद है। हर शहर में मौजूद JUI के मदारिस भी हैं। 20 से 25 हजार के करीब तालिब इल्मों की तादाद हर वक्त मौजूद होती है। बहुत ही बुनियादी सवाल मगर ये है कि इस सब के बावजूद कल गुजरावाला में मुतहिदा अपोजिशन के जलसे में सिर्फ 20,000 के करीब लोग क्यों शरीक हुए? तज्जिया निगारों का कहना है कि नून लीग और PPP के वासिले जहन्नम होने में अगर कोई थोड़ी बहुत कसर बाकी थी तो वो गुजरावाला जलसे में निकल गई। उधर मुआविन खसूसी बराए कौमी सलामती अमूर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ की तरफ से आर्मी चीफ और पाक फौज पर बराह रास्त इल्जामात पर खरी खरी सुना दी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि नवाज शरीफ अपने 3 बार वजारत उज़्मा के दौर में एस्टेब्लिशमेंट की वजह से कामयाब होते रहे। इस बात का भी उनको एतराफ करना चाहिए था। नवाज शरीफ के खिताब पर शेख रशीद अहमद का कहना है कि नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि मेरा सियासी जनाजा पाकिस्तान जाना है। नवाज शरीफ का लंदन से सियासी जनाजा आएगा, उनकी सियासत पाकिस्तान में नहीं आएगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत फौज की बदौलत है। 11 जमातों ने मिलकर ये नतीजा दिया कि भारत में बानी MQM को वो कवरेज नहीं मिली जो कल नवाज शरीफ को मिली।
अल्ताफ हुसैन नंबर 2 का नाम नवाज शरीफ है। अगर मुस्लिम लीग नून इदारों के खिलाफ सियासत करती रही तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। पाकिस्तान में फौज के बगैर सियासत नहीं हो सकती। नवाज शरीफ पागल हो गए हैं। नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुन सका, सो गया था। डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना वायरस से बीमार होने के बाद 6 माह सेहतमंद होने में लगते हैं। आजकल तबीयत ठीक नहीं, दवा खा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 11 पार्टियों को मिलाकर जलसा हुआ, क्या यही रिजल्ट आना था? कमर जावेद बाजवा को आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन दी। एक दिन में 11 जवान शहीद हो रहे हैं। कल आपकी तकरीर भारत में दिखाई गई। ये एक इश्तिहारी मुजरम है। आपको एहसास नहीं कि आप क्या खेल खेल रहे हैं? वही नवाज शरीफ है जो मेमो गेट में जरदारी के खिलाफ कोट पहन कर गए थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वजीर आजम के टाइगर फोर्स के इजलास से खिताब की। उनका कहना है कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा पर नहीं, फौज पर हमला किया। नवाज शरीफ गीदड़ की तरह दुम दबाकर भागा और वहां पर आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की। भारतीय अखबारात में नवाज शरीफ की जमहूरियत पसंदी की तारीफें हो रही हैं। कल जो सर्कस हुई इसकी 11 साल पहले पेशगोई की थी कि सब इकट्ठे हो जाएंगे। नवाज शरीफ को अब पाकिस्तान वापस लाकर VIP प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, बल्कि उनको आम कैदियों की तरह रखा जाएगा। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद अब आपको एक नया इमरान खान देखने को मिलेगा। अब मैं आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा। उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क में महंगाई है जिसकी कई वजूहात हैं। जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा था। इसके नतीजे में रुपया गिरता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। जखीरा अंदोजी लानत है जिसकी रोकथाम के लिए टाइगर फोर्स की जरूरत है। लेकिन टाइगर फोर्स के रजाकारों को कहीं भी मदाखलत नहीं करनी। आपने मोबाइल फोन से तस्वीर खींचकर पोर्टल पर अपलोड करनी है। बाकी जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लेना इंतजामिया का काम है। जिन दुकानों पर कीमतों की फहरिस्त आवेजा नहीं, वहां की तस्वीर खींचनी है। खुद कहीं मदाखलत नहीं करनी, वरना ऐसे लोग जाएंगे जो पैसा बनाएंगे। उन्होंने शरीफ खानदान और जरदारी को आड़े हाथों लिया और कहा कि शुगर मिल्स मालकान कम हैं और बहुत ताकतवर हैं। इनमें शरीफ खानदान और जरदारी खानदान शामिल हैं। उन्हें अब तक किसी ने नहीं पूछा था, वो कीमत तय करते, इस पर फरोख्त होती। पहली बार इस मामले की तफसीली इंक्वायरी हुई है। तो दोस्तों, वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया है कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने कल पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो कुछ बोला है, वो वहां बैठकर गीदड़ भभकियां लगा रहे हैं, वहां बैठकर गीदड़ की तरह दुम दबाकर बैठे हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान में आकर बात करो। पाक फौज को ललकारने वालों, तुम्हें याद नहीं कि जो तुम सुकून की नींद सोते हो तो ये आर्मी ही है जो तुम्हारी हिफाजत करती है। और दोस्तों, यहाँ आखिर में एक सवाल है कि कैप्टन सफदर भी तो आर्मी से रिटायर्ड हैं। जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ आर्मी के खिलाफ इस तरह से जहर अफशानी करते हैं तो कैप्टन सफदर कैसा महसूस करते होंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।